हेलो रॉकस्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, तो जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया था कि चाहे वो 12th का हो चाहे वो 10th का हो, बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक में अगर किसी को डाउट हो वो टॉपिक नीचे कमेंट कर सकता है, उस टॉपिक का प्रॉपर वीडियो बनाया जाएगा। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर फ्लावर पढ़ा दीजिए एकदम अच्छे से। ठीक है, तो फ्लावर को एकदम अच्छे से हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ताकि दोनों लोग को समझ में आए। तो आज हम फ्लावर पूरा डिस्कस करते हैं। आते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्लावर। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि अगर आपको चैनल में जो वीडियो है अगर समझ में आए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं फ्लावर। ये पुष्प। ठीक, अब कहते हैं फ्लावर होता क्या है, पहले ये बात देख लेते हैं। ये पुष्प क्या होता है? पहला तो ये है, व्हाट इज फ्लावर। तो अगर मान लो कोई पूछे कि क्या है पुष्प, तो हम क्या कह सकते हैं? पादपों का जनन अंग होता है। ठीक है, ये क्या होता है? पादपों का, पादप मतलब पुष्प, सॉरी वो सॉरी पौधा कह सकते हैं पादप। ठीक है, पादपों का जनन अंग होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट। ठीक है, प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये तो हमारा पहला कि फ्लावर होता क्या है। अब फ्लावर की स्टडी को क्या कहते हैं? पुष्प का अध्ययन। ठीक है, पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर, इसे हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी एकदम बेसिक से सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, पुष्प का अध्ययन, पुष्प क्या होता है वो। ठीक है, कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर फ्लावर चैप्टर पढ़ लिए, पूरा अच्छे से कवर कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज फ्लावर, क्या होता है फ्लावर, पता नहीं। ठीक है, तो फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव अंग पार्ट होता है, और फ्लावर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, पुष्प का अध्ययन। अब हम देखते हैं पुष्प के कितने भाग होते हैं। अच्छा, पहले हम पुष्प बना देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो पुष्प बनाने के लिए सबसे पहले, ठीक है, ये ये होता है पुष्प। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, अब अगला पार्ट। अच्छा, ये रहा जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है सबसे फ्लावर के लास्ट में। ठीक, अब आगे देखते हैं। येलो कलर ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये ऐसे, ये। अब एक पार्ट और बचा है जो ये है, इस तरीके से।
ये बन गया पूरा फ्लावर। ठीक है, अब इस फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं। इसको हम लोग लेबल करते हैं। ये रहा बीच में, सबसे बाहर अगर देखें इसको हम लोग अपना, इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। ठीक है, बाह्य दल पुंज मतलब कि कैलिक्स। ठीक है, बाह्य दल पुंज मतलब कैलिक्स। ये हो जाएगा दल पुंज मतलब कोरोला। ठीक है, अब ये है तुम्हारा उमंग। ठीक है, उमंग इसको बोलते हैं एंड्रोइशियम। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। ये जो है ये है तुम्हारा जायांग। ठीक है, इसको बोलते हैं जायांग यानी कि गाइनोइशियम। ये 4 पार्ट होते हैं। अब इस 4 पार्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले ये तो ऊपर ऊपर पता चलेगा कि हाँ इतने पार्ट्स होते हैं। चार ही मेन पार्ट होते हैं। 4 भाग, ये इतने ही होते हैं मेन। अब इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चारों को। आगे देखते हैं। पहला क्या था? बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स। ठीक है, ये रहा कैलिक्स। अच्छा, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? जैसे जो बाहर हरा हरा पत्ती की तरह होता है, ठीक है, पत्ती की तरह होता है, इसको हम कह सकते हैं पत्ती की तरह। ठीक है, मतलब लीफ लाइक। और ये हमेशा हरा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाल पीला गुलाबी, ऐसा नहीं, सिर्फ हरा, ऑलवेज ग्रीन। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो। दूसरा पॉइंट, हमेशा हरा होता है, ऑलवेज ग्रीन। ठीक है, ऑलवेज ग्रीन। तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं? अगर ये जो बाह्य दल पुंज, अगर हम बात करें, ये ऐसा है हरा हरा। ठीक है, ऐसा है, अरे ऐसा है। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर हम किसी एक की बात करें, सिंगल, अगर हम मान लें इसकी बात करें, इसकी, ये जो 1 है सिंगल, अगर एक को लेके चलेंगे तो क्या हो गया? जादू। ठीक है, अगर हम किसी एक की बात करें, एक सेकेंड, ये रहा 1। ठीक है, ये जो बाहर हरा कलर का था, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक की, ये जादू क्यों हो रहा है? ऐसे बताते हैं ना। ठीक है, जैसे मान लें कि ये वाला सबसे बाहर है हरा कलर का, ये जिसे भी हम बोले हैं ये वाला, देख सकते हैं। अब ये जो सबसे हरा है बाहर है, अगर अकेला है, ठीक है, अगर अकेला है तो इसे हम बोलते हैं बाह्य दल। कि अकेला है तो बोलेंगे बाह्य दल, लेकिन ढेर सारे हैं, एक और है, एक और है, तो इन सबको हम साथ में क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। ठीक है, अकेला है तो बोलेंगे बाह्य दल, लेकिन ढेर सारे हैं तो बाह्य दल पुंज, मतलब ग्रुप है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स, और इसको बोलते हैं सेपल। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? बाह्य दल पुंज की इकाई को हम क्या बोलते हैं? मतलब इसकी इकाई को, इकाई मतलब सिंगल यूनिट, इसके यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य दल यानी कि सेपल। ठीक है, आती समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर अगर हम एक को ऐसे तोड़ के बताएं वो क्या है, तब क्या कहेंगे? वो हमारा बाह्य दल है, मतलब सेपल है। लेकिन पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स है। और इस पुष्प के सबसे बाहर पाया जाता है, सबसे बाहर,
ये देख सकते हैं, ये पुष्प है, पुष्प के सबसे बाहरी तरफ ये है, उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये है, और सबसे अंदर ये होता है। ठीक, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा बाह्य दल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट, ये है पहला। दूसरा भाग क्या है तुम्हारा? कोरोला। ये दूसरा भाग है कोरोला, मतलब इसको बोलते हैं दल पुंज। ठीक है, मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। ठीक, अब ये कोरोला क्या होता है? ये सबसे पहली बात कि ये रंगीन होता है, मतलब कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, रंगीन। ये गुलाबी होता है, पीला होता है, अलग अलग कलर का होता है। ये कैसा होता है? रंगीन, मतलब कलर्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? ये, अच्छा, इसकी इकाई को क्या बोलेंगे? जैसे मान ले हम, ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे कई सारे हैं। तो अगर हम एक को बोलेंगे, एक को बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? पेटल। ठीक है, पेटल मतलब पुंज, सॉरी, दल। ठीक है, अगर अकेला है तो दल बोलेंगे, या तो उसको पेटल बोलेंगे। लेकिन अगर ढेर सारे हैं, इन सबको हम क्या बोलेंगे? इन सबको हम बोलेंगे दल पुंज। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलेंगे? दल पुंज। ये सब दल पुंज है। ठीक है, भाई जहां भी पुंज लग जाए इसका मतलब क्या है? समूह है, ग्रुप है। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, हमारा कोरोला है। ठीक है, ये कोरोला है, और ये है तुम्हारा पेटल, मतलब दल। अकेला है तो दल बोलेंगे, और ग्रुप है तो दल पुंज बोलेंगे। सेम उसके तरह था, अगर अकेला है तो बाह्य दल बोल रहे थे, और ढेर सारे हैं तो बाह्य दल पुंज बोलते हैं। ठीक है, और अच्छा, इसकी यूनिट मतलब इसकी इकाई, सिंगल अगर है इकाई तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी इकाई को बोलते हैं दल, यानी कि पेटल। अच्छा, ये परागण में हेल्प करता है, मतलब पॉलिनेशन में ये हेल्प करता है। कैसे? ये रंगीन होता है, कलर्ड होता है, जिसकी वजह से जो कीट होते हैं, छोटे छोटे कीट, इंसेक्ट, उनको ये अपने तरफ आकर्षित करता है। आकर्षित करता है, जैसे ही वो इनके पास आते हैं और परागण हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? परागण में सहायता करते हैं। ठीक है, हेल्प्स इन पॉलिनेशन। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ताकि किसी चीज में कम ना हो। नेक्स्ट, दो भाग हो गए हमारे, पहला दलपुंज, और सॉरी, पहला बाह्य दलपुंज, और दूसरा क्या है? दलपुंज। दो खत्म। नेक्स्ट, तीसरा, तीसरा हमारा है एंड्रोइशियम, जिसे हम लोग पुमंग कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है इसमें, जैसे कि ये अगर हम फ्लावर की बात करें, ये इसमें से कौन बाह्य दल है, कौन बाह्य दल पुंज है, कौन दल है, कौन दल पुंज है, स्त्री केसर, जायांग, पुमंग, ये सब क्या है? सब कंफ्यूजन रहता है, आज सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा। पहला पॉइंट ये है कि नर भाग होता है, जैसे पुष्प में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, ये मेल पार्ट होता है। ये कैसा होता है? मेल पार्ट, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब नर जनन भाग। ठीक है, नर जनन भाग मेल पार्ट होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? अगर इसकी इकाई की बात करें, इकाई मतलब सिंगल, अगर अकेला है, इसकी यूनिट को हम बोलते हैं पुंकेसर, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेमेन। ठीक है, जैसे वो सब थे, अगर अकेला था तो दूसरा नाम, अगर ग्रुप में है तो दूसरा नाम। वैसे ही अगर ये ग्रुप में है, ग्रुप में है तो उसको पुमंग बोलेंगे, ढेर सारे हैं तो पुमंग बोलेंगे, अकेला है तो क्या बोलेंगे? पुंकेसर, यानी कि स्टेमन बोलते हैं। एग्जाम्पल ऐसे देख लेते हैं, ये एक है, दो है। ठीक है,
अगर हम एक को बोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ स्टेमन बोलेंगे, यानी कि पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर। लेकिन अगर हम पूरे को बोले ऐसे, पूरे को हम क्या बोलेंगे, ये, ठीक है, पुमंग या एंड्रोइशियम, ठीक है, अकेला है तो पुंकेसर और ग्रुप है तो पुमंग। अच्छा, इसके 3 भाग होते हैं, इसमें भी 3 भाग होते हैं। तीन भाग कौन से, जैसे अगर हम बात करें, ये बना दिए डायग्राम, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट होता है, सॉरी, इसके 2 भाग होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एंथर, मतलब पराग कोश, ठीक है, एंथर मतलब पराग कोश जिसमें परागकण होते हैं। ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं पुतंतु, मतलब फिलामेंट, ठीक है, पुतंतु, फिलामेंट और एंथर 2 पार्ट होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, एंड्रोशियम खत्म हो गया, ठीक। मेल पार्ट होता है, इसकी इकाई को पुंकेसर बोलते हैं। 2 भाग होते हैं, एक परागकोश होता है, दूसरा पुतंतु होता है। अकेला है तो पुंकेसर बोलेंगे और ढेर सारे हैं तो पुमंग बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, माइक तो चल रहा है। आगे नेक्स्ट, अब लास्ट पार्ट बचा है जो कि है जायांग। ये है गाइनोइशियम। बायोलॉजी में कहीं भी जो गाइनो वर्ड है, गाइनो वर्ड फीमेल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो जायांग मतलब गाइनोइशियम। अब इसमें हम क्या करें, ये वाला जो पार्ट है ये होता है फीमेल पार्ट। तो ये जाएंगे क्या, जिसे अभी पुंके वो पढ़े, पुमंग पढ़े, वो क्या था, मेल पार्ट। ये क्या है, फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब मादा जनन भाग, ठीक है, मादा जनन भाग होता है। और ये इसकी इकाई को क्या बोलेंगे, मतलब अगर अकेला है तब इसे क्या बोलेंगे, इसे 2 चीज बोलते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, स्त्री केसर कह सकते हैं, ठीक है, स्त्री केसर। अकेला है तो स्त्री केसर बोलेंगे, लेकिन ढेर सारे हैं तो क्या बोलेंगे, जायांग, यानी कि गायनोशियम। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या, यूनिट, इसकी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, 2 चीज बोल सकते हैं, या तो पिस्टिल बोलेंगे या तो कार्पेल बोलेंगे, दोनों चीज बोल सकते हैं। हिंदी में या तो स्त्री केसर बोलेंगे, इंग्लिश में पिस्टिल या कार्पेल, दोनों चीज बोल सकते हैं। इसमें कितने भाग होते हैं, इसमें 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला, ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, बीच वाले को बोलते हैं स्टाइल, और इसके ओवरी, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है, अंडाशय, इसको बोलते हैं वर्तिका, और इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। स्टिग्मा को बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब पॉलन ग्रेन आएगा तो इसी पर आकर लैंड करता है, ठीक है, इसीलिए इसका क्या 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 नाम है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हो जाएगा सबसे अंडाशय, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा वर्तिका, और लास्ट में सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, ठीक है। ये 3 भाग होते हैं। यहाँ पर पूरा हम लोग का जो जितने फ्लावर थे, फ्लावर के सारे पार्ट्स खत्म हो गए, ठीक है। 4 पार्ट्स होते, 4 पार्ट को डिटेल मैंने बता दिया, किस पार्ट को क्या बोलेंगे, अगर अकेला है तब क्या बोलेंगे, ग्रुप में है तब क्या बोलेंगे, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया। इसके अंदर भी एक चीज होता है जिसको बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है, यानी कि बीजांड, बीजांड बोलते हैं इसको, लेकिन खैर ये तो अंदर की बात है, बाहर की बात कर रहे हैं कि ऊपर, बीच में और ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, वो तो ओवरी के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? अब एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं, एक पेज लेते हैं,
पहला है जायांग, ठीक है, मतलब गाइनोइशियम, ठीक है। दूसरा है पुमंग, यानी कि एंड्रोइशियम। तीसरा है दलपुंज, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। चौथा है बाह्यदल, दल पुंज, जिसे बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। यही 4 भाग होते हैं ना, एक एक। हाँ, तो जायंग क्या होता है, हम कह सकते हैं कि स्त्री केसर के समूह को, स्त्री केसर अगर अकेला है तो हम क्या बोलेंगे उसको, स्त्री केसर ही बोलेंगे, लेकिन स्त्री केसर का ढेर सारा समूह हो जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, जायंग। तो हम कह सकते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर के समूह को ठीक है जायांग कहते हैं, ठीक है। स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं। खत्म कहानी। इंग्लिश क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पेल, ठीक है। ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पेल, उसी को हम क्या बोलते हैं, जायांग। अब आते हैं सेकंड, पुमंग क्या होता है। कलर चेंज कर देते हैं तो मिक्स हो जाएगा पूरा। पुमंग क्या होता है, इसको बोलते हैं पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं, ठीक है। पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं, ठीक है। एक लाइन में आंसर। अभी इसका हम लोग एमसीक्यू भी कराएंगे, और एमसीक्यू जो है वो लाइव कराया जाएगा, ठीक है। लाइव में आप लोग जुड़ जाइएगा, आप लोग को इन्फॉर्म करा दिया जाएगा, ठीक है। आगे, ग्रुप ऑफ स्टेमेन, ठीक है। इनके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग या एंड्रोशियम। अब आते हैं दलपुंज। दलपुंज क्या है, दलों के समूह को दलपुंज कहते हैं। पुंज लग गया मतलब प्लूरल, बहुवचन, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, दल के समूह को, दल के समूह को दलपुंज कहते हैं, ठीक है। दलपुंज कहते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पेटल। लास्ट में आते हैं बाह्य दलपुंज। इसको क्या बोलेंगे, बाह्य दल के समूह को, बाह्य दल के समूह को, बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेपल, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेपल। यहां तक किसी कोई दिक्कत, यहाँ पूरा फ्लावर हम लोग कंप्लीट हो गया। फ्लावर के जितने पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स हम लोगों ने देख लिए, एंडोशियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला, मतलब जायांग, पुमंग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज, यही मेन 4 भाग होते हैं, जिसमें से ये दोनों जनन में भाग लेते हैं, ये दोनों जनन में भाग लेते हैं और ये दोनों सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। अब ये अगला टॉपिक, आप लोग जो भी, आप लोग को जिस भी टॉपिक, बायोलॉजी के जिस भी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट हो, आप उस टॉपिक का नाम नीचे कमेंट कर देंगे, उस टॉपिक का ऐसे ही प्रॉपर वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।